हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 9th का। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, केवल क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको देखेंगे बाद में। पहले चैप्टर 2 शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के जो भी भौतिक क्षेत्र हैं या विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक विशेषताएं से क्या तात्पर्य? भारत में आपको क्या क्या मिल जाएगा। भारत में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कौन कौन सी फीचर्स देखने को मिल सकती है। हम लोग कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं? लखनऊ, बाराबंकी, ये सब कहाँ पे है? ये प्लेन्स में है, मतलब मैदानी क्षेत्र में हम लोग आते हैं। इसके अलावा आप लोग कहाँ पर जा सकते हैं? आप हिमाचल प्रदेश चले जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं, लद्दाख चले जाएं, तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि हिली रीजन है या माउंटेन रीजन है, हिमालयन माउंटेन्स। उसके अलावा आप लोग राजस्थान तरफ चले जाएं, पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो आपको डेजर्ट रीजन मिल जाएगा। आप साउथ में चले जाएं, आपको घाट्स मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और आपको कोस्ट भी मिल जाएगा। कोस्ट मतलब तटीय क्षेत्र, समुद्र के किनारे वाला, ईस्ट में भी वेस्ट में भी, है ना। इसके अलावा आपको देश के अंदर और देश के बाहर आइलैंड्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे द्वीप मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारा जो पठारी क्षेत्र है वो भी प्रेजेंट है। पठारी क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा हो गया, झारखंड का कुछ हिस्सा हो गया, तो ये पठारी रीजन है, मतलब यहाँ पर प्लेट्यू लैंड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझने से पहले, चलो ये सब ठीक है अपने यहाँ, अच्छी बात है, लेकिन ये है तो आखिर ये बना कैसे? कोई तो कारण होगा, कोई तो प्रोसेस होगी जिससे ये बना होगा। तो हम पहले उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का। उसके बाद हम चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। चैप्टर में तो मतलब सिंपल चीज़ें हैं, पर एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे बनी। तो उसके लिए चलिए हम पहले कुछ शुरुआत करते हैं। ये जो इधर फिगर बना है इसको भी बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी अर्थ के बारे में समझते हैं। भाई हमारी अर्थ आप सब लोगों को पता है क्या? 3 हिस्सों में आप लोग ने पढ़ा होगा, बांटते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट सबसे पतला वाला हिस्सा कौन सा है? क्रस्ट। फिर उसके बाद मेंटल, फिर उसके बाद कोर। उसमें भी इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, ये सब होता है। ठीक है, ये हो गया मेंटल। तो सबसे अंदर वाला हिस्सा कोर, वो सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसपे हम लोग सरवाइव करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। और उस क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी पार्ट है जिसपे ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जहां हम लोग सरवाइव करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, जो सबसे ऊपर क्रस्ट का हिस्सा है उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस मतलब लैंड, स्फेयर मतलब गोला, लैंड का गोला मतलब कि जमीन का जो हिस्सा है उसको कहते हैं लिथोस्फेयर, जिसपे हम लोग रहते हैं। तो ये एक अर्थ को डिवाइड करने का एक तरीका हो गया। तो ये हमने कैसे डिवाइड किया? ये हम एक हिसाब से देखें तो हमने केमिकली डिवाइड कर लिया, है ना। केमिकल कहें चाहे कंपोजिशन कहें, कि हम अभी बाद में बात करते हैं कि क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल, यही सब तो बताया जाता है। क्रस्ट सॉलिड है, फिर मेंटल, उसके बाद सेमी मोल्टेन है, फिर कोर सॉलिड है, इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड है, ये सब। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का केमिकल हम लोग समझाते हैं, मतलब ये केमिकल डिफरेंशिएशन है, या केमिकल, या फिर कह सकते हैं कंपोजिशन के बेसिस पे अर्थ को डिवाइड करते हैं। कंपोजिशन के बेसिस पे कि भाई इसको कोर को कहते हैं, निफे कहते हैं, NiFe, NiFe मतलब कि निकेल। Ni से मतलब निकेल होता है एक एलिमेंट, और Fe का मतलब होता है फेरस, जिसको आयरन को कहते हैं। ठीक है, तो इस कोर में निकेल और आयरन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कोर को निफे कह देते हैं। और जो क्रस्ट है उसमें सियाल पाया जाता है। सियाल मतलब SiAlC, Si का मतलब सिलिकॉन और Al का मतलब एल्यूमिनियम। तो ये सब हम किस केमिकल बेसिस पे तो कर रहे हैं, ये सब है क्या? केमिकल बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं अर्थ को। तो इसको केमिकल या कंपोजिशन बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये डिवीजन है। पर जो हमको ये सब समझना है, जो फिगर बना है, और ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे बने, आखिर इंडिया में डेजर्ट भी क्यों है, माउंटेन क्यों है, इतना फर्टाइल मैदानी क्षेत्र क्यों है, इतना उपजाऊ, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक और डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए। वो डिफरेंशिएशन कौन सा है?
वो डिफरेंशिएशन ये है कि एक ये अर्थ है, इसको हमको दूसरे बेसिस पे भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। ये तो कंपोजिशन के बेसिस पे हो गया। एक हमको मैकेनिकल बेसिस पे भी पता होना चाहिए, मैकेनिकल बेसिस पे इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए या इसका डिवाइड करने का तरीका पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। तो जो सबसे पतली लेयर है ये ऊपर वाली क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी भाग, इसको हम लोग, या सीधे आप कहिए जो सबसे पतला वाला जो क्रस्ट है, इसको क्रस्ट को लिथोस्फेयर भी कहते हैं भाई, ठीक है। ये क्रस्ट हो गई। ये क्रस्ट जो है ये एक मोल्टेन मटेरियल पे तैर रही है, एक मोल्टेन मटेरियल पे तैर रही है। ये मोल्टेन पूरी तरह से नहीं, पर इतना मोल्टेन है कि किसी तरह ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है क्रस्ट को। मतलब क्रस्ट धीरे 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 मोशन में रहती है, चाहे वो धरती के ऊपर हो चाहे धरती के अंदर, हर जगह मोशन होता रहता है। मोशन मतलब परम सत्य है, मोशन होगा जरूर सब जगह, ठीक है। तो क्रस्ट भी मोशन में रहती है और मोशन के लिए उसको ये मोबिलिटी प्रदान करता है। ये जो अपना क्या है, ये जो लिक्विड मटेरियल है, ये सेमी सॉलिड है, ठीक है, लावा जैसा। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, SASTEHANO स्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। ये सेमी सॉलिड मटेरियल है, इसी पे क्रस्ट जो है वो फ्लोट करती रहती धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे, ठीक है। अब इसके बाद अपना आ जाता है कोर। कोर के अंदर भी इनर कोर, ठीक है। तो जो इनर कोर है, आउटर कोर, इनर कोर, बाहर वाला अंदर वाला। आउटर कोर अपना जो है वो है क्या, लिक्विड है, क्योंकि भाई अर्थ के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, कोई भी चीज पिघल जाएगी, पत्थर पिघल जाएगा, तो ये पूरा लावा में तब्दील हो जाता है, पूरा एकदम लिक्विड, ठीक है। लेकिन जो इनर कोर है, वहां भी कहो कि टेम्परेचर तो वहां भी ज्यादा होता होगा, जैसे जैसे अर्थ के अंदर बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ मामला प्रेशर का ज्यादा हो जाता है। किसी भी स्टेट, किसी भी चीज की स्टेट को, यानी कि मैटर की स्टेट को कौन सी चीजें डिसाइड करती हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये मरकरी जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इनर कोर है, यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है पर प्रेशर उससे भी कहीं ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर का खेल ज्यादा हो जाता है। वो प्रेशर उस लिक्विड को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब किसी चीज को अगर कंप्रेस करोगे, गैस को कंप्रेस करते तो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो लावा है वो इतना ज्यादा दबाव में होता है कि वो खुद ब खुद सॉलिड हो जाता है। इसीलिए जो हमारी इनर कोर है, ये इनर कोर जो है ये सॉलिड में होती है, ठीक है। मतलब इसका स्टेट क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है, इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड या मोल्टेन स्टेट, ठीक है, मोल्टेन मतलब लावा टाइप, ठीक। ये हो गया। तो हमने क्या बताया, जो क्रस्ट है ये हमारा मेंटल के सबसे अपर पार्ट जो को कहते हैं हम एस्थेनोस्फेयर, उस पे फ्लोट करता रहता धीरे धीरे, है ना। अब इतना समझ लिया, अब आगे देखते हैं।